हमारे देश के दिल में भरे शहरों और शांतवादियों के बीच एक ऐसी ताकत काम करती है जो न दिखती है न सुनाई देती है, रॉ, भारत की गुप्त ढाल। लेकिन कोई इस खास फोर्स का हिस्सा कैसे बनता है? क्या चीज लोगों को अपनी जान 1 अरब लोगों की रक्षा के लिए लगाने को प्रेरित करती है? ये है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की कहानी। हमारे साथ आइए जासूसी की दुनिया में कठिन चुनाव प्रक्रिया, कड़ी ट्रेनिंग और उन बेहतरीन ऑपरेशंस को जानने के लिए जिन्होंने दशकों से भारत की रक्षा की है। बर्फीले हिमालय से लेकर तपते रेगिस्तान तक रॉ एजेंट्स परछाई में काम करते हैं। उनकी पहचान छुपी रहती है, उनके बलिदान अक्सर अनजाने रहते हैं। रॉ की कहानी आजाद भारत की कहानी से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें 1968 के भारत चीन युद्ध के बाद उभरी, एक ऐसा युद्ध जिसने खुफिया जानकारी की कमी को उजागर किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए 1961 में रॉ के निर्माण की शुरुआत की। अपनी गुप्त शुरुआत से रॉ ने खुद को एक मजबूत ताकत के रूप में स्थापित किया। इसकी शुरुआती सफलताओं में से एक 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति थी। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक नए राष्ट्र के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1986 में इंदिरा गांधी की हत्या ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद खतरे का पता चला। रॉ का ध्यान और तेज हुआ, उसका संकल्प मजबूत हुआ। एजेंसी ने अशांत 1980 के दशक के दौरान पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला करने, चरमपंथी समूहों में घुसपैठ करने और अनगिनत हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों से रॉ ने चुपचाप भारत के हितों की रक्षा की है, अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करते हुए। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर विदेशी राजधानियों की हलचल भरी सड़कों तक रॉ की पहुंच विशाल है और इसका प्रभाव निर्विवाद है। रॉ की विरासत राष्ट्र के प्रति अटूट सेवा की है, उन लोगों की बहादुरी और समर्पण का प्रमाण है जो भारत के हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजर रहा है, रॉ राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। रॉ एजेंट बनना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बुद्धि, शारीरिक कौशल और राष्ट्र की सेवा के लिए अटूट प्रतिबद्धता के दुर्लभ मिश्रण की आवश्यकता होती है। इस विशिष्ट बल में शामिल होने का रास्ता गोपनीयता में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ प्रमुख तत्व ज्ञात हैं। पहली बाधा अक्सर सबसे पारंपरिक होती है, शिक्षा। रॉ तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास वाले व्यक्तियों की तलाश करता है, जबकि एक विशिष्ट डिग्री हमेशा अनिवार्य नहीं होती है। राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र या भाषाओं जैसे क्षेत्रों में एक मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षाविदों से परे रॉ ऐसे व्यक्तियों की तलाश करता है जिनके पास भारत के इतिहास, संस्कृति और भू राजनीतिक परिदृश्य की गहरी समझ हो। कई भाषाओं में, विशेष रूप से पड़ोसी देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में प्रवाह एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। कई रॉ रंगरूट भारत की सिविल सेवाओं, विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और सशस्त्र बलों से लिए जाते हैं। ये व्यक्ति अपने साथ नेतृत्व, दबाव में निर्णय लेने और सरकारी कामकाज की गहरी समझ का बहुमूल्य अनुभव लाते हैं। हालांकि रॉ तेजी से विकसित हो रही दुनिया में विशेष कौशल की आवश्यकता को भी पहचानता है। एजेंसी सक्रिय रूप से साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, आतंकवाद का मुकाबला और खुफिया विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की तलाश करती है। भर्ती प्रक्रिया स्वयं गोपनीयता में डूबी हुई है। संभावित उम्मीदवारों की पहचान अक्सर उनकी शैक्षणिक या पेशेवर उपलब्धियों के माध्यम से की जाती है। उनसे गुप्त रूप से संपर्क किया जा सकता है, उनकी रुचि का पता लगाया जा सकता है और उनकी पृष्ठभूमि की सावधानी पूर्वक जांच की जा सकती है। जो लोग शुरुआती स्क्रीनिंग से गुजरते हैं, उन्हें एक कठोर चयन प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करती है। केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इस कठिन प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिनके पास बुद्धि, साहस और अटूट देशभक्ति का दुर्लभ संयोजन होता है। एक बार रॉ में शामिल होने के बाद रंगरूट परिवर्तन की यात्रा शुरू करते हैं। अपनी पूर्व पहचान से अलग होकर उन्हें भूत हवा में फुसफुसाहट में ढाला जाता है। उनका प्रशिक्षण गोपनीयता में डूबा हुआ है। शारीरिक अनुकूलन उनके प्रशिक्षण की आधारशिला है।
रंगरूटों को अपनी शारीरिक सीमा तक धकेल दिया जाता है। हाथापाई का मुकाबला और जीवित रहने का कौशल दूसरी प्रकृति बन जाते हैं। लेकिन रॉ दिमाग के बारे में उतना ही है जितना कि ताकत के बारे में। रंगरूट खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और विश्लेषण में गहन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। वे अवलोकन की कला सीखते हैं। क्रिप्टोग्राफी, गुप्त कोड की कला एक नई भाषा बन जाती है। वे ऐसे संदेश भेजना और प्राप्त करना सीखते हैं जो चुभती आंखों के लिए अदृश्य रहते हैं। मिश्रण करने की क्षमता सर्वोपरि है। रंगरूट भेस की कला में महारत हासिल करते हैं। भाषा प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। रॉ एजेंट विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं की दुनिया में काम करते हैं। कई भाषाओं में प्रवाह आवश्यक है। उनके प्रशिक्षण की परिणति एक नकली ऑपरेशन होता है। जो सफल होते हैं वे भारत की रक्षा के लिए तैयार हैं। रॉ ऐसी दुनिया में काम करता है जहां चुप्पी सोना है, जहां सफलता को टाले गए खतरों और रोकी गई आपदाओं में मापा जाता है जो अक्सर दुनिया के लिए अज्ञात रहते हैं। फिर भी गोपनीयता के पर्दे के बावजूद वर्षों से उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की झलकियां सामने आई हैं। ऐसा ही एक उदाहरण ऑपरेशन कहूता था, जो 1970 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को उजागर करने का एक साहसी मिशन था। गुप्त रूप से काम कर रहे रॉ एजेंटों ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र की, जिसमें कहूता परमाणु सुविधा में श्रमिकों द्वारा अक्सर आने वाले नाई की दुकानों से बालों के नमूने भी शामिल थे। इस जानकारी ने पाकिस्तान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि की, जिससे भारत को सक्रिय उपाय करने की अनुमति मिली। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान रॉ ने मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी प्रतिरोध आंदोलन को प्रशिक्षित करने और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रॉ एजेंटों ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे बांग्लादेश की अंतिम मुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान मिला। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद रॉ हरकत में आ गया। अपराधियों की पहचान करने और हमलों के पीछे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अथक प्रयास कर रहा था। मास्टरमाइंड को न्याय के कटघरे में लाने में उनकी खुफिया जानकारी और विश्लेषण महत्वपूर्ण साबित हुआ। रॉ की सतर्कता भारत की सीमाओं से परे है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की हत्या की साजिश को विफल करने में एजेंसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय पर हस्तक्षेप ने एक राजनीतिक हत्या को रोका और एक अस्थिर स्थिति को स्थिर करने में मदद की। ये रॉ की सफलताओं के कुछ उदाहरण हैं। गुप्त संचालन और उच्च दांव खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की दुनिया में झलकियां हैं। उनकी उपलब्धियों की वास्तविक सीमा पूरी तरह से कभी झांक नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका काम अक्सर परछाई में होता है, जनता की नजरों से दूर। इन सफलताओं के पीछे व्यक्तिगत साहस और बलिदान की अनगिनत कहानियां हैं। रॉ एजेंट हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं, शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करते हैं, अज्ञात खतरों का सामना करते हैं, सभी अपने राष्ट्र की सेवा में। रॉ एजेंट का जीवन दिल के बेहोश लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए बलिदान, अटूट प्रतिबद्धता और परछाई में काम करने की इच्छा की मांग है, अक्सर बिना मान्यता या इनाम के। फिर भी जो लोग इस मार्ग को चुनते हैं, उनके लिए पुरस्कार अतुलनीय है। वे अपने देश के प्रति गहरे प्यार, कर्तव्य की गहरी भावना और अपने मिशन के महत्व में अटूट विश्वास से प्रेरित हैं। वे समझते हैं कि उनका काम, हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है, भारत के हितों की रक्षा और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए आवश्यक है। जिन चुनौतियों का वे सामना करते हैं वे बहुत बड़ी हैं। वे शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करते हैं, इसमें शामिल जोखिमों के बारे में लगातार जागरूक रहते हैं। वे इस ज्ञान के साथ जीते हैं कि उनकी असली पहचान छिपी रहनी चाहिए। उनके बलिदान अक्सर दुनिया के लिए अज्ञात होते हैं, फिर भी वे दृढ़ रहते हैं, उद्देश्य की भावना से प्रेरित होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ से परे है। वे अपने साथी एजेंटों की कैमराडरी में सांत्वना पाते हैं, साझा खतरे और अटूट विश्वास में जाली बंधन। वे इस ज्ञान से ताकत हासिल करते हैं कि उनका काम, हालांकि अक्सर चुप और अनदेखा रहता है, लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। वे अदृश्य ढाल हैं जो भारत को अनदेखे खतरों से बचाते हैं, अनसंग हीरो जो एक राष्ट्र की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी विरासत साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण की है। वे भारत के रहस्यों के संरक्षक हैं, इसके लोगों के रक्षक हैं, मूक योद्धा हैं जो परछाई में काम करते हैं। जैसे ही हम रॉ की दुनिया में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल साजिश के व्यक्ति या जासूसी थ्रिलर के पात्र नहीं हैं। वे असली लोग हैं, बेटे और बेटियां, भाई और बहन,
जिन्होंने असाधारण सेवा का जीवन चुना है। वे हमारे बीच चलते हैं, प्रतीत होता है कि सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहे हैं, फिर भी सतह के नीचे उनकी शपथ के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, कर्तव्य के प्रति समर्पण जो सांसारिकता से परे है। वे हमारे गणराज्य के संरक्षक हैं, मूक रक्षक हैं, जो हमारी सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे साहस, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थता के प्रतीक हैं। उनका जीवन स्वयं से बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित है। उनकी कहानियां मोटे तौर पर अनकही रह सकती हैं। उनके बलिदानों को अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे जीवन पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। यही कारण है कि हम रात में चैन की नींद सोते हैं। यही कारण है कि हम बिना किसी डर के अपने दैनिक जीवन के बारे में जा सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा का सम्मान करें, उनके बलिदानों का सम्मान करें और कृतज्ञता के ऋण को स्वीकार करें जो हम उनके ऋणी हैं। वे परछाई में काम कर सकते हैं, लेकिन उनका योगदान भारत की सुरक्षा की टेपेस्ट्री में उज्जवल रूप से चमकता है। रॉ की विरासत भारत की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक ऐसा राष्ट्र जो हमेशा चुनौती के लिए उठ खड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम इन अनसंग नायकों द्वारा किए गए बलिदानों के लिए गहरी प्रशंसा करें।